ई टीचिंग के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। अब हम गणित के अध्याय 2 जिसमें से 8 नंबर का आपके कोर्स में परीक्षा में आता है। 8 नंबर में एक नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का 1 प्रश्न आता है और 4 अंक का 1 प्रश्न आता है। इस प्रकार से ये कुल 8 अंक के आपको परीक्षा में आते हैं। ये महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें आपको बहुपद के साथ साथ उसकी गुणनखंड, द्विघात बहुपद के गुणनखंड के जो नियम रहेंगे वो आगामी अध्यायों में भी काम आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बहुपद किसे कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से आदमी यदि आपके सामने बैठे हुए हैं तो व्यक्ति हैं, परंतु उनमें कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो खाकी पैंट पहने हुए है, खाकी शर्ट पहने हुए है, चौड़ा बेल्ट लगाए हुए है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो आप समझ जाते हैं कि वह पुलिस वाला है। तो वो एक व्यक्ति भी है और पुलिस वाला भी है। ऐसे ही बहुपद में जैसे अपन पुलिस वाले की विशेष वेशभूषा के कारण पहचाने हैं, वैसे ही बहुपद में भी अपन पहचान करेंगे। यहाँ पे कुछ व्यंजक लिखे हुए हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2xy धन 5, x स्क्वायर धन 3x, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3xy, फिर चल रहा है m स्क्वायर प्लस 2 इत्यादि। ये सब लिखे हुए, ये सब के सब व्यंजक तो हैं। अब इसमें अपन को देखना है कि इनमें बहुपद कौन है। जैसे कि पुलिस वाले को देख रहे थे तो बहुपद की 2 ही पहचान, तो उसमें एक ही प्रकार की चर राशि रहना चाहिए। मान लो x चल रहा तो पूरा व्यंजक x में होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि उसके ऊपर धनात्मक पूर्णांक की घात होना चाहिए। मतलब x के ऊपर मतलब एक ही प्रकार की चर राशि होना चाहिए और उसके ऊपर धनात्मक पूर्णांक की घात होना चाहिए। ये बहुपद की पहचान। जहां आपने ये पहचान कर ली तो आप बहुपद को पहचान जाएंगे। जैसे इसको देखें, ये व्यंजक लिखा है, ये व्यंजक लिखा है, ये व्यंजक लिखा है, ये सभी व्यंजक है, लेकिन इनमें बहुपद कौन है उसको आप देखेंगे। तो बहुपद की परिभाषा क्या है कि एक विशेष प्रकार का ऐसा व्यंजक जिसमें एक ही टाइप की चर राशि हो, विभिन्न घातों में हो और उसके ऊपर धनात्मक पूर्णांक की घात लगी हो, तो वो कहलाता है बहुपद। जैसे हम इनको देखेंगे तो यहाँ पे देखें अपन, इसमें चर राशि कौन सी चल रही, x और y 2 है, मतलब ये बहुपद नहीं हुआ, ये व्यंजक। इसके बाद हम इसको देखते हैं, यहाँ भी x वाला पद है, यहाँ भी x वाला पद है और x के ऊपर धनात्मक पूर्णांक की घात लगी हुई है, मतलब ये बहुपद है। तो मतलब ये व्यंजक भी है, लेकिन जैसे व्यक्ति भी था उसको पुलिस बोल रहे थे, ऐसे ही क्या है कि यहाँ पे ये व्यंजक है लेकिन ये क्या है, बहुपद है। क्योंकि बहुपद की परिभाषा क्या है कि एक ही प्रकार की चर राशि होना चाहिए और उसके ऊपर धनात्मक पूर्णांक की घात होना चाहिए। मतलब व्यंजक यदि x में चल रहा है, y में चल रहा है, f एक सी चर राशि में चल रहा है, उसके ऊपर धनात्मक पूर्णांक की घात लगी तो वो कहलाता है बहुपद। अब आपको कोई भी अंक लिखा है तो आप बहुपद की परिभाषा को जान गए हैं कि बहुपद क्या है, एक विशेष प्रकार का ऐसा व्यंजक है जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो और उसके ऊपर धनात्मक पूर्णांक की घात लगी हो, बहुपद कहलाता है। अब आता है बहुपद में चर राशि के गुणांक। बहुपद क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए लिखा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर धन 5x धन 3, ये लिखा। इसमें हमें देखना है चर राशि के गुणांक। चर राशियां कौन सी चल रही, ये इसके चर राशि के आगे जो लिखा है वो उसका गुणांक है। जैसे x क्यूब का गुणांक कितना है 3, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक कितना है 5, और ये 3 जो है ये क्या है, इसका x0 का गुणांक है, क्योंकि
घातांक नियम में था x टू दी पावर 0 बराबर क्या होता 1। ऐसे ही अब आप बात करेंगे अचर या शून्य बहुपद की। अचर या शून्य बहुपद क्या कहलाता है? तो ऐसा बहुपद जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 3 को क्या लिख सकते हैं हम 3x के ऊपर 0 की पावर। जैसे मान लो ये लिखा 2x धन 5। तो आप कहते होंगे सर ने अभी कहा था कि एक ऐसा प्रकार का व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो, उसके धनात्मक पूर्णांक की घात। तो आपको लग रहा हो कि इधर तो चर राशि है, लेकिन इधर चर राशि नहीं है, तो यहाँ भी चर राशि है। ये लिखा है 5, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0। एक्स टू दी पावर 0 का अर्थ क्या होता 1 बराबर क्या हुआ 5। मतलब अब आते हैं अपन शून्य या अचर बहुपद। शून्य बहुपद या अचर बहुपद उसको कहते हैं जिसमें x की घात 0 हो, वो कहलाता शून्य या अचर बहुपद। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसके बाद में अब देखेंगे बहुपद की घात। इसके बाद क्या देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या कहलाती है? बहुपद में जितने चर राशि वाले पद चलते हैं उन पदों में चर राशि के ऊपर जो सबसे बड़ी घात होती है वो कहलाती है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात जो सबसे बड़ी हो वो कहलाती है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात जो सबसे बड़ी घात चर राशि होती वो कहलाती बहुपद की घात। जैसे मान लो ये व्यंजक लिखा है 3x5 प्लस x6 प्लस x3 अव्यवस्थित रूप से लिखा, लेकिन इसमें हमें बताना कि बहुपद की घात क्या कहलाएगी, यहाँ 6। अब इसके बाद आते हैं बहुपद के पद। पद क्या कहलाते हैं? जैसे प्लस माइनस के साथ जो चर राशियां जुड़ी होती हैं वो कहलाती है उसके पद। जैसे इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, मान लो यहाँ लिखा हो 5 तो ये कहलाएंगे 4 पद, ये कहलाते हैं पद। अब बहुपद के प्रकार देखेंगे, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो वो कहलाता है एक पदीय बहुपद। जैसे मान लो ये लिखा है 5x, ये भी एक पदी बहुपद है। ये लिखा है 3, ये भी एक पदी बहुपद है। ये लिखा है 3x², ये भी एक पदी बहुपद। जिसमें केवल एक पद हो वो कहलाता है एक पदी बहुपद। उसके बाद द्विपद जिसमें 2 पद हो, मान लो ये लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, यहाँ लिख दो, तो ये होगा 1 और 1 2 पद। ऐसे ही 3 पद हो तो उसको त्रिपद कहते हैं। अब आया बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 होती है, अर्थात सबसे बड़ी घात 1 चलती है, वो कहलाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है px बराबर 3x धन ax प्लस b। मतलब x का गुणांक कुछ भी हो, अचर राशि कुछ भी हो, उसके ऊपर 1 की घात होनी चाहिए। मान लो हम देखते हैं रैखिक बहुपद, ये लिखा है 3x, ये भी रैखिक बहुपद है। फिर लिखा है 5x धन 2, ये भी रैखिक बहुपद है। मान लो कहीं लिखा हुआ है केवल 5x3, तो ये भी ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे x क्या होना चाहिए, x पर अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो वो कहलाता रैखिक। इसके बाद आया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है, जिसकी सबसे बड़ी घात या जिसकी घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसका व्यापक रूप होता है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये है द्विघात बहुपद का व्यापक या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद जिसकी सबसे बड़ी घात चलती है 3, वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। जिसकी सबसे बड़ी घात होती है, ये उसका व्यापक पद है। तो इस प्रकार से बहुपद कौन कहलाते हैं, उनके पद के आधार पर कौन से प्रकार है, उनके घात के आधार पर कौन से प्रकार, ये आप जो अपने नोट्स में लिखा है उनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कौन। अब जो आपके चैप्टर में महत्वपूर्ण है उसको अपन देखते हैं।
बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? बहुपद में चर राशि का वहमान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसके शून्यक कहलाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है px बराबर 3x धन 5। इसमें हम x का कोई ऐसा मान रखते हैं जिससे बहुपद का मान 0 हो जाता है। कोई भी आप मान रख दें और सिंपल ले लेते हैं। मान लो लिखा है px बराबर x धन 3। इसके शून्यक देखेंगे तो ऐसा x, इसमें चर राशि कौन सी चल रही? x का ऐसा मान रखोगे जिसको रखने पर इसका मान 0 आ जाए। मान लो हम x की जगह -3 रख देते हैं x का मान, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ गया? 0। तो इसका ये कहलाया ऋण 3 जो है वो कहलाया इसका एक शून्य। तो शून्य क्या किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसको रख देने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वह उसका शून्यक कहलाता है। रैखिक बहुपद का सब जिस भी बहुपद की जो घात होगी, जितनी घात होगी उसके शून्यक उतने ही अधिकतम हो सकते। जैसे रैखिक बहुपद की घात होती 1, इसलिए इसका शून्यक भी होगा 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2, इसलिए उसके शून्यक भी कितने होंगे? 2। ऐसे ही त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 3, क्योंकि उसकी घात कितनी होती है? 3। आगे आपको चल के कल के अगले एपिसोड में आपको बहुपद के ग्राफ बताएंगे। एक बार आपको पुनः रिपीट कर देते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि होती है और उसके ऊपर धनात्मक पूर्णांक की घात लगी रहती है, बहुपद। मतलब सीधी बात, आपको बहुपद की पहचान करने के लिए यही करना कि x के ऊपर पूरे की घात होना चाहिए और उसमें एक ही प्रकार की चर राशि होनी चाहिए, तो बहुपद है। पद में जिसमें एक पद है, एक पदी जिसमें 2 पद है वो द्विपदी, जिसमें 3 पद है वो त्रिघात। घात के आधार पर जिसकी 1 घात रैखिक बहुपद, जिसकी 2 घात द्विघात बहुपद, जिसकी 3 घात उस पर वह त्रिघात बहुपद। ये बहुपद है। बहुपद के शून्यक जो आज के हमने बताए। कल के एपिसोड में आपको गुणनखंड बताएंगे। द्विघात बहुपद के गुणनखंड 2 प्रकार से बताएंगे, वो कल के एपिसोड में रहेगा। आज के लिए इतना ही आपको बोलकर अपनी वाणी को विराम।